जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ुर रहीम, ए पाक परवरदिगार आलम रब, तू अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है। हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन, सदकीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ए अल्लाह पाक, हमें भी सिरात मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आँखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रह। आमीन। ए अल्लाह पाक, अपने प्यारे हबीब के सदक़े जो लोग, बहन भाई, बूढ़े बच्चे सब बीमार हैं, ये अल्लाह पाक सबको शिफ़ाए कामिला आज़ा नाफ़िया अता फ़रमा। अपने प्यारे हबीब के सदक़े मेरे मालिक मौला, जितने भी बहनें और भाई बे औलाद हैं, औलाद की वजह से परेशान हैं, औलाद की वजह से ना होने की वजह से अगर उनके घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सालिहा औलाद अता फ़रमा अपने प्यारे हबीब के सदक़े। ए अल्लाह पाक, जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, सबको हक हलाल की रोज़ी करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है कुश्ता पारा के रिलेटेड है। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे हाथ में कुश्ता पारा है। आज मैं ज़रा निकला हुआ था फसलों की तरफ, तो मैंने सोचा कि चलो, ये बनाया था मैंने कल, तो मैंने कहा चलो यही साथ उठा के लेके चलते हैं, लोगों को जो मेरे फ़ैन फॉलोवर हैं उनको इसका नुस्ख़ा देते हैं। और काफ़ी दोस्त अहबाब की इंडिया से भी कॉल्स आ रही थी कि हकीम साहब, जो पारा कुश्ता मारना करने का नुस्ख़ा बता दें, क्योंकि जो हमने बनाया कच्चा रह जाता है, वो धुआं मारने लग जाता है, तो ऐसे हो जाता है कि हमने इस्तेमाल करवाया, वो साइड इफ़ेक्ट हुआ, यानी कि इस तरह के मसले मसाइल बातें वगैरह जो है ना करते हैं वो। तो पारा के बारे में एक कहावत भी मशहूर है, पारा मरे ना सारा, ना गंदक तेल हो, चेला बेचारा क्या करे जब गुरु सीधा ना हो। हाँ जी हज़रत, अगर गुरु सीधा हो ना, तो चेला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अगर गुरु ही कोई ख़ानदानी नहीं होगा, तो फिर वो चेला बेचारा क्या करेगा। सारी बात आती है, पीछे उस्ताद काबिल होना चाहिए। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बताते हैं आपको कि आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने लेना है 2 तोले पारा। आपको बताता चलूँ, आप मैं मेरी वीडियो को कंप्लीट जो है ना वो वॉच किया करें, स्किप नहीं किया करें वीडियो को, ताकि आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात जो है ना छूट ना जाए। और जो मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से, आप सब लोग कमेंट में आमीन लिख दिया करें, आप भी इस दुआ में शामिल हो जाया करें। अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जानती है कि पता नहीं किसके आमीन के साथ हमारी बख्शिश हो जाए, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, आपके लिए राह निजात बन जाए आपका कहा गया आमीन। तो मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जितना जल्दी हो सके मेरे साथ आप जुड़ जाइए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, कानून मुफरद ज़ायद तिब्बे नज़रिया। वो इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, वो इलाज किया है अल्लाह पाक के हुक्म से, कि जो मेडिकल फील्ड ना कर सकी वो हमने कर दिया अल्लाह पाक के हुक्म से। अल्लाह पाक ने हमें इतना इज़्ज़त से और इल्म से नवाजा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने लेना है 2 तोले पारा, अच्छे वाला पारा लेना है आपने 2 तोले। 2 तोले पारा लेने के बाद आपने करना क्या है, उसे आपने सबसे पहले करना है मुसफ़्फ़ा ना। एक बार और तो आपको मैं बताता चलूँ, जो पारा मैं आज बहुत एक गुर की बात देने जा रहा हूँ आपको, बहुत एक प्रैक्टिकल हमारे एक्सपीरियंस है, लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में आज तक, कि जो पारे का कुश्ता जो है वो धुआं किस वक्त देता है।
पारे का कुश्ता जो है धुआं उस वक्त ही देता है जब हम कोयले पे डालेंगे, जब हमारा पारा मुसफ़्फ़ा नहीं हुआ होगा। पारे के अंदर जो गंध है, जो जब पारा ज़मीन से निकलता है उसके साथ कोयले के आलात, मिट्टी के आलात होते हैं, उस वजह से हमारा जो भी कुश्ता पारा होगा वो हमारा धुआं देगा। जो पारा अच्छे से मुसफ़्फ़ा किया हुआ वो कभी भी धुआं नहीं देगा, आपको किसी सूरत भी नहीं देगा धुआं। आपने बताता हूँ, आपने 2 तोले पारा लेना है और आपने उसे खर्ल में डालकर आपने उसे सफ़ेद नमक, जो पत्थर वाला नमक होता है, आयोडीन नहीं, पत्थर वाला नमक जो नबाताती होता है ज़मीन से निकला हुआ, वो नमक तो उसमें आप 2 तोले वो है और 2 तोले आपने नमक डालते जाना है, उसे खर्ल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है आपने। जब वो नमक काला हो जाए पारे के साथ, तो पानी डाल के आपने उसे 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। और जो है वो पानी को आपने ज़ाया कर देना है। उससे ये होगा कि जो पारा हमारा नमक होगा वो पानी के साथ हल होकर निकल जाएगा, और जो मिट्टी होगी वो भी हमारी हल होकर निकल जाएगी, गंदगी जो होगी पारे के अंदर जो। और जो है आपने फिर इसी तरह करना है। कम से कम आपने ज़ोरदार हाथों से पारे को 50 मरतबा ऐसे करना है। आपने नमक डालते जाना है और पारे को मुसफ़्फ़ा करते जाना है, नमक डालते जाना है, उसे रगड़ाई करते जाना है। जब काला स्याह हो जाए उसे पानी डाल के रख दें, उसका पानी वेस्ट कर दें आप। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही उम्दा जो है ना, क्लियर जो है ना, ये साफ़ होता है। तो आपने करना क्या कि 50 मरतबा ऐसा करने के बाद आपने ले लेना है 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल लेने के बाद आपने छोटी सी शीशी लेनी है, जितनी शीशी के अंदर ये कुश्ता पारा है इतनी शीशी लेनी है आपने। इतनी शीशी, इससे बड़ी शीशी हो, इसके अंदर वो पारा डाल के आपसे 2 से 3 कतरे जो है ना घूंट पेट्रोल के डाल देने हैं आपने। उसे अच्छे से ऐसे हिलाते जाना आपने, ऐसे अच्छे से हिलाते जाना आपने। तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसा करना है आपने। तो देखेंगे पेट्रोल जो है ना काला होना शुरू हो जाएगा और पारा आपका मुसफ़्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह आपने फिर क्या करना है कि आपने फिर पेट्रोल लेना है, 2 से 3 घूंट वो पारे के अंदर डालना है आपने, और इसे फिर हिलाते रहना है। ये प्रोसेस आपने कम से कम भी 10 मरतबा करना है। उसके पारा जब साफ़ हो जाएगा तो आप उसका जब वज़न करेंगे, आपका 2 तोले पारा 1 तोले पारा रह जाएगा। वो 1 तोला उसमें से गंदगी निकल जाएगी। अब जब हाथ आप ऐसे हथेली पे रख के वो पारा धूप पे रख के देखेंगे, आपको पारे की तरफ देखा नहीं जा सकेगा, इतना चमकदार वो पारा हो जाएगा। तो मैं बताता चलूँ, ये पारा मुसफ़्फ़ा ना करने के नुकसानात इतने हैं। ये इसके अंदर तकरीबन 27 किस्म के जहरीले असरात ममादे होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर अगर हो जाए तो गुर्दों को ख़त्म कर देते हैं, कोढ़ की बीमारी बंदे को लगा देता है, भूख ख़त्म कर देता है, ब्रेन हैमरेज कर देता है। बहुत से नुकसानात इस पारे के हैं अगर मुसफ़्फ़ा ना किया हुआ हो। अगर मुसफ़्फ़ा कर लें तो फिर ये सोने पे सुहागा होता है। तो आपने करना क्या है कि आपने लेना है 1 तोले वो पारा हो गया अपना। आपने इतनी ही लेनी है कली और कली के पत्रों को आपने काट लेना है। 1 तोले पारा आपका, 1 तोले कली। वो आप किसी सिल्वर की या स्टील के बर्तन में डाल दें, या सिल्वर के या स्टील के बर्तन में डाल दें पारा और कली को, और उसके ऊपर आप आधा पाव सरसों का तेल डाल दें। सरसों का तेल जब आप उसके ऊपर डाल देंगे, उसे हल्की आग पे रख दें। जब आप कुछ देर बाद देखेंगे, जब गर्म होगा, पारा और कली इकट्ठी हो जाएगी, एक यकजान हो जाएगी। आग से आपने उसे उतार लेना है, ठंडा होने दें उसे। ठंडा होने के बाद आपने करना क्या है कि लेना है 50 ग्राम आपने लेनी है रेवंद चीनी लेनी है आपने 50 ग्राम। उसे आपने कूट लेना है। रेवंद चीनी को कूटने के बाद आपने जो है ना
करना क्या है कि आधी रेवन चीनी नीचे जब पहले कपड़ा रख लें 2 से 3 तहें लगा कर, आधी रेवन चीनी नीचे रखें और ऑयल समेत ही वो जो है वो कुश्ता और पारा और कली वो उधर रखें और ऑयल समेत ही वो उसके ऊपर लगा दें। और ऊपर से फिर आपने क्या करना है कि बाकी रेवन चीनी आपने ऊपर डाल देनी है। उसके ऊपर आपने 1.25 किलो कपड़ा लपेट देना है, सूती कपड़ा अच्छी तरह 1.25 किलो, पूरा 1.25 किलो वज़न का कपड़ा हो वो ऊपर लपेट के आपने उसे किसी ऐसी जगह पे रख देना जहाँ ऑक्सीजन भी हो, एक कमरे में रख दें या चूल्हे के अंदर रख दें। ऊपर से आपने दुखता हुआ एक कोयला रख देना है आपने। और जब आप सुबह उठ के देखेंगे इसे तो ये जो है ना कली अलहदा हुई पड़ी होगी, ये कुश्ता आपको डली की शक्ल में इतना फूला हुआ ये डली की शक्ल में आपको अलहदा मिलेगा। कली वैसी की वैसे ही साल वो मिलेगी, दानेदार मिलेगी आपको। पारा कुश्ता हुआ होगा जैसे ये पारा कुश्ता हुआ है, इस शीशी में आप देख रहे हैं ये पारे का कुश्ता है। ये बेशुमार बीमारियों पे काम करता है, हड़ताल वर्किया के साथ आप इसे जिस बीमारी में चाहें इस्तेमाल करवा सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, जो भी A to Z मराज हैं इंशाल्लाह सब में आपको फ़ायदा देगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।